प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। चलिए सत्ता में अब बदलाव की बात करते हैं। ये बदलाव काम में नहीं बल्कि नाम में दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली से बिहार तक नाम बदलने वाली राजनीति ट्रेंड कर रही है। दिल्ली में सांसद और केंद्रीय मंत्री नाम बदलने वाली राजनीति की अगुवाई कर रहे हैं, तो बिहार में विधायक जी एक शहर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की मांग कर रहे हैं। हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए दिल्ली और बिहार में हो रही नेम पॉलिटिक्स पर एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि नाम में क्या रखा है। ये जो राजनीति है, इसके दरअसल मायने कितने गहरे हैं। पहले दिल्ली की बात करते हैं, जहां तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखने पर विवाद हो गया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। नाम बदलने पर दोनों नेता तर्क भी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी में उनकी आस्था है, इसलिए तुगलक लेन की जगह उनका नाम लिखवाया गया है। जबकि दिनेश शर्मा ये कह रहे हैं कि कुछ सांसदों के पते पर पहले ही स्वामी विवेकानंद लिखा है, इसलिए उन्होंने भी तुगलक लेन के साथ साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया। विपक्षी पार्टियां अब इस पर लाल पीली हो रही हैं। ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहती है। उनके पास नाम बदलने के अलावा और कोई काम नहीं है। ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं, उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं हैं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में, इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। मैं कल ही आवास में गया हूं और जब उन्होंने पूछा कि नेम प्लेट में क्या लिखना है कर्मचारियों ने, तो मैंने कहा जैसा आसपास लिखा हो आप वैसा लिख दो। तो बगल में पहले से ही वरिष्ठ लोगों के बंगले पर वो नाम पट्टिका पहले से लिखी हुई थी, तो जैसा उनके उस पर लिखा हुआ था, तुगलक लेन भी लिखा है और उसके साथ में विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। रेलवे स्टेशन का नाम, एयरपोर्ट का नाम, सड़कों के नाम बदलने के सिवा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया क्या है? भाजपा की सरकार ने देश में किया क्या है? नाम बदलने से क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? गरीबी खत्म हो जाएगी? महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या देश में कानून का राज हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे। दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। फिर आ जाइए लाल किला, ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते हैं। आप स्वामी विवेकानंद का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता भी है वो क्या कहा करते थे? वो सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। वो एक ऐसे देश को बनाना चाहते थे जहाँ हर धर्म की अपनी जगह हो, हर धर्म सम्मान से माना जाए। मैं यही अजीब बात मानता हूँ कि नाम किसी का भी इस्तेमाल कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उन्हें कोई खबर नहीं है कि किस व्यक्ति ने क्या कहा और उसके असली विचार क्या थे। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग नहीं किया गया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये तो बीजेपी नेताओं ने अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए ऐसा किया है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है, ना ही कोई मान्यता है, सिर्फ राजनीति है। नाम वाली राजनीति का दूसरा एपिसोड बिहार में रिलीज हुआ है। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसी सत्र में बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। उन्होंने अपनी ही सरकार से ये डिमांड की है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर रामनगर किया जाए और बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में बहुत काम किया है।
वैसे बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग बहुत पुरानी है और समय समय पर यह मांग होती भी रही है। अब जब बिहार चुनाव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो इस पर राजनीति हो रही है। निश्चित रूप से वो खिजली जो था, बख्तियार खिजली, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और उन्हीं के नीतीश कुमार बख्तियारपुर के ही निकले जो बिहार को नवनिर्माण किए। इसलिए बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर रखा जाए। और भी कोई ऐसा जिला है? औरंगाबाद है, औरंगजेब के नाम पर उसका रामनगर रखा जाए। निश्चित रूप से गुलामी का जो भी प्रतीक है, क्रूर मुगल शासक के नाम पर जो भी जगह है, बिहार में भी बदला जाए। शहरों का नाम बदलने को लेके मांग करना, मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता जब बोले या कहे तो ना आप बदलेंगे। नाम बदलने से सीरत थोड़ी बदल जाएगी। बचौल जी के कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाला राज्य है, समझ गए ना। इन लोग का काम है नफरत फैलाना। पूरे देश को उधर डुबाया, बिहार को पूरी तरह खस्ता हाल है, उससे निकलना है। इन लोगों को लग रहा है कि ज्वलंत मुद्दे पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए हैं, इसलिए भाजपा जदयू का गेम सेट है कि आप औरंगजेब का प्रशंसा करना, हम शिकायत करेंगे और जनता को इसी मुद्दे पर, ऐसी चीज पर लाके खड़ा कर देंगे। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है, इसलिए इस पर अभी और राजनीति होगी। लेकिन दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता विपक्ष का टेस्ट ले रहे हैं। वैसे न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि जिस तुगलक लेन की इतनी चर्चा है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। उसकी सनक के कारण सनकी बादशाह भी उसे कहा जाता था। तुगलक अपनी असफल योजनाओं को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राजधानी परिवर्तन, स्वर्ण मुद्राएं चलाना, अकाल के समय टैक्स बढ़ाना जैसी कुछ असफल योजनाएं उसने लागू की, लेकिन वो चली नहीं, बल्कि पूरी तरह से असफल रही। लेकिन उसकी सनक इतनी ज्यादा थी कि वो अंत तक उसे लागू करने का प्रयास करता रहता था। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नाम बदलने का विवाद क्यों होता है। दरअसल राजनीति में विकास हो ना हो, नाम जरूर बदलते हैं। सड़कें टूटी हैं, कोई बात नहीं, नाम बदल दो। स्कूलों में टीचर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम क्या है वो रख दो। नेताओं को शायद लगने लगा है कि जनता सड़क पर चलेगी नहीं, सिर्फ नाम ही पढ़ेगी।